Hello bachcho, let's read this question. The question says, three normals are drawn from the point c, 0 to the curve y square is equal to x so that c must be greater than 1 by 2. One normal is always the x-axis. Find c for which the other two normals are perpendicular to each other. Let's see the key concept for the question. तो यहाँ पे जो हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला है। तो पहले हम लोग देखते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला क्या होता है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला हम लोग क्या मान लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म मान लेते हैं। टू द पैराबोला प्लस सपोज ये है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो इसके लिए हमारा जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होता है वो होता है वाई इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। एंड यहाँ पे इस टू टेंजेंट इस टू नॉर्मल, अगर हमारे दो नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इस टू नॉर्मल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो यहाँ पे उसके लिए हमारा क्या रिलेशन हो जाएगा, m1 लेट सपोज टू नॉर्मल्स हमारे क्या है m1 कॉमा m2। ठीक है, तो यहाँ m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो हमारे ये रिलेशन हो जाएगा अगर दो नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में हमें पैराबोला दिया हुआ है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है पैराबोला का, इट इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो हम लोग कंपेयर कर लेते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, हम कंपेयरिंग, यहाँ से हमें मिल गया a इज इक्वल टू, यहाँ पे 4a किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे क्या है 4a की वैल्यू 1 है, तो a क्या मिल गया 1/4। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल गई। अब हम लोग इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके लिए हमने फॉर्मूला की कॉन्सेप्ट में देखा था। तो लेट्स कैलकुलेट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू mx माइनस 2am होता है, तो 2am क्या हो जाएगा 2/4m माइनस am क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा 1/4m क्यूब। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू mx माइनस m/2 एंड माइनस m क्यूब बाई 4। और वो नॉर्मल हमारा पॉइंट सी से पास कर रहा है, तो हमारा पॉइंट सी क्या है, पॉइंट सी है हमारा c,0। तो इससे अगर हम लोग इक्वेशन निकालें तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू एम सी माइनस, यहाँ पे ये हमारा जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है वो c,0 से पास कर रहा है, तो वो हमारा इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो क्या हो जाएगा m/2, हम लोग x की प्लेस पे यहाँ पे m c रख देंगे एंड y की प्लेस पे 0 रख देंगे, तो माइनस m³/4। तो पहले हम लोग m कॉमन कर लेते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, c माइनस 1/2 माइनस m स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें m स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल्स टू मिल गया c माइनस 1/2। तो m स्क्वायर क्या हो जाएगा, m स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 4c माइनस 2। तो यहाँ पे हमारा ये m स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से अगर हम लोग 4 कॉमन कर लें, यहाँ से अगर हम लोग 4 कॉमन करें तो हमें मिल जाएगा c माइनस 1/2। तो इसको हम लोग m को क्या लिख सकते हैं, m इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ओवर 4c माइनस 1/2। तो अगर हम लोग इसको 4 को बाहर निकाल दें तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस 2 रूट ओवर c माइनस 1/2। तो ये हमारा निकल गया m। यहाँ पे हमें कह रहा है, क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि वन नॉर्मल इज ऑलवेज एक्स एक्सिस। तो
यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन नॉर्मल इज ऑलवेज एक्स एक्सिस। तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा इक्वेशन, यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं c-1/2, ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। सो c विल बी ग्रेटर देन 1/2। तो यहाँ से हमने ये प्रूफ कर दिया मस्ट बी ग्रेटर देन 1/2। अब हम लोग क्या, अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि टू नॉर्मल्स, अदर टू नॉर्मल जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। सो इफ टू नॉर्मल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो उसके लिए हमारा क्या था, m1 m2 क्या होगा, -1 के इक्वल होगा, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो उसके लिए कंडीशन हमने की कॉन्सेप्ट में देखा था। सो हमारा जो फर्स्ट नॉर्मल है वो क्या है, लेट्स सपोज हमारा m1 है, वो है 2√, ये हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, +-2√c-1/2। सो हमारा m1 हो जाएगा, एक रूट इसका ये m1 हो जाएगा, एंड जो हमारा m2 हो जाएगा वो हो जाएगा -2√c-1/2। अब यहाँ पे हम लोग कर देते हैं m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1। तो यहाँ पे हमारा m1 क्या है, 2√, तो ये क्या है 2√c-1/2, ये हमारा m1 है। और m2 क्या है, -2√c-1/2, ये किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ हमें मिल जाएगा -4c-1/2, c-1/2 इज इक्वल्स टू -1। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिलेगा -4c प्लस 4/2 इज इक्वल्स टू -1। सो 2 से कैंसिल हो जाएगा। सो -4c इज इक्वल्स टू हमें क्या मिल जाएगा, -3, ये c है। सो c इज इक्वल्स टू हमें मिल गया 3/4। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ c for which other two normals are perpendicular to each other. So this is the right answer. Hope you will understood it well. Best of luck.